कोरोना के इस दौर में सब कुछ डराने वाला है, चाहे बात खबरें कोई करें या चाहे टेलीफोन आने वाली कॉल्स की करें। मन कांप उठता है अखबार पढ़कर या टेलीफोन की घंटी बजने पर, डर लगता है कि कहीं अनहोनी न होगी हो। लेकिन इन सब से अलग भी एक दुनिया है जिसकी ज़रूरत आज सबको है। कोरोना बीमारी है, लेकिन इससे लड़ने की ताकत भी आपके अंदर ही है। अगर आप उसे लड़ते हैं, सही समय पर इलाज करते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आप में सकारात्मकता होनी चाहिए किसी भी कोरोना से लड़ने के मुद्दे को लेकर। कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना को हराया है अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ और डॉक्टरी गाइडलाइंस के अनुसार। कुरुक्षेत्र के दानवीर के रूप में विख्यात जय भगवान सिंगला जी हमारे साथ हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन बुज़ुर्गों की दुआएं कहें, समाज की दुआएं कहें, अब स्वस्थ हैं। जय भगवान जी, किस तरह का सफ़र है? कोरोना पॉजिटिव हुआ तब क्या सोचा और किस तरह हुआ? देखिए, मेरे को ना, मैं कोरोना कुछ नहीं मानता। मैंने तो इसको ना एक आम बीमारी मान के लिया। बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या कोरोना क्यों कोरोना गए हम? आम बीमारी है, बीमारी से लड़ते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसी नई चीज़ थोड़ा है कोई। हमने तो इस तरह से लिया भी क्या है, वी विल फाइट, वी विल डिफीट, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना। कोरोना होगा तो कोरोना जिसको होगा, हम तो कोरोना नहीं मानते। आम बीमारी है, बीमार हो गए, दवाई ली। लेकिन मैंने अपना टाइम ना वहाँ भी मस्ती में निकाला। आईसीयू को छोड़ के मैं वहाँ पे, मेरे को अस्पताल में लगे 8-9 दिन लगे, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो मैं डरने वाली बात तो थी ही नहीं कहीं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। और संघर्ष शक्ति भी खूब रही, घर वालों की भी खूब सपोर्ट रही। मेरे को एक दिन के लिए भी, मैं डरने का तो खैर सवाल ही नहीं था खून में, लेकिन ये भी नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, हम क्या करते हैं ऐसा? हमें कोई गलत काम करते नहीं। और ईश्वर की इच्छा है तो फिर क्या है, कोरोना क्या वैसे भी चला जाता, आदमी बैठा बैठा भी तो जा सकता है, उम्र इतनी है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो आदमी इसको ना स्ट्रांगली फेस करेगा विद कॉन्फिडेंस, उसको कुछ नहीं कहता कोरोना, बगल से निकल जाएगा, होके निकल जाएगा। आपको ऑक्सीजन के लिए किल्लत हुई, हॉस्पिटल से बड़े बड़े वैजयंता तक गए आप, कहीं बात नहीं बनी, फिर कुरुक्षेत्र आए, तो टेंशन तो होगी जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी। कहीं ऐसी ऐसी समस्या हुई, कभी सोची थी? एक्चुअली क्या, मैं गया नहीं कहीं, फ़ोन ही किया था हमने, मेदांता में और मैक्स में, फोर्टिज में फ़ोन ही किया हमने, गए नहीं। लेकिन इन दी मीनवाइल जो है ना, हमारे आरोग्यम से फ़ोन आ गया, डॉक्टर कौशल का, हमारे अच्छे जानकार हैं पुराने। उन्होंने कहा मेरे पास बेड खाली हो गया आईसीयू में, यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को तो कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने अपने आप लगाया। आपके जो फेफड़ों तक भी संक्रमण पहुंच चुका था, तो बहुत एक सीरियस पोजिशन में होती है। जब पता लगा आपको भी हालत ऐसी हो चुकी है, तो भी घबराहट नहीं हुई? बिल्कुल। क्या घबराहट होनी है, जब हमने देखा अंदर बढ़ के क्या हो रहा है। किसको पता शरीर के अंदर क्या है, क्यों इतना गहरा सोचे। फेफड़ों में क्या, हमने फेफड़े देखे हैं कोई, किसी ने दिल देखा है अपना, किसी ने क्या देखा है? ये ना आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी संकल्प शक्ति पे, आपकी फाइटिंग पावर पे डिपेंड करते हैं आप किस चीज़ को कैसे लेते हो। बताइए, फेफड़े देखे हैं किसी ने अपने? डॉक्टर ने क्या पता क्या देखा, आई एम नॉट वरीड। और मेरे को सांस की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ज़्यादा, हल्की सी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये नहीं फेफड़े हो गया, वो कुछ भी होता रहे, क्या दिक्कत है, क्यों लड़े, क्यों डरे? वह डॉक्टर पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है। अगर उसने सेवा का मौका देना है तो आगे वो ज़िंदगी देगा। और उसने कहा भी तेरा कोटा ख़त्म हो गया, खुशी खुशी जाएंगे। पर डरने वाली फिर भी क्या बात है इसमें? अल्टीमेटली जाना है एक दिन, सबने तैयार रहना चाहिए। और 70 की बात तो क्या है, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होती, तो मेरे को कोई डर डूर वाली बात नहीं थी। तो आप हॉस्पिटल में भी प्राणायाम करते रहे, वहाँ भी योगा किया आपने, तो कितना अहम योगदान रहा आपके कोरोना नेगेटिव होने में प्राणायाम का? देखो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप प्राणायाम या योगा करते हो ना, आपकी जो संघर्ष शक्ति है ना, शरीर में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मानसिक रूप से ना आप एक बुलंद आपकी वो बन जाती है कि हाँ, जो लगता है कि नहीं मेरे को कुछ हो नहीं सकता। मैंने योगा किया है, मैंने प्राणायाम किया, मैं सांस ले रहा हूँ। वो जो टेस्ट करते हैं रोक के, हमने वो किया, बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई डरने वाली बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्राणायाम और योग वो आदमी को ना इस बीमारी से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि अपना खुश रहना, अपना बिजी रहना, अपना मस्त रहना। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने एक रूम में आया वहाँ पे,
उसके बाद मैंने अपनी किताबें जो है ना, मेरी 3 किताबें पेंडिंग थी, मैंने निकाल के वो लिखनी शुरू कर दी, जो काम पेंडिंग थे ना, और अब मेरी तीनों पूरी हो गई। और चौथी किताब शुरू हो गई मेरी, मंत्र शक्ति के अद्भुत अनुभव, वो मैंने चौथी शुरू कर दी। मैंने कहा खाली बैठना ही नहीं, खाली बैठो तो डर लगता है लोगों को, लोग खाली बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं हाय क्या होगा मेरा, क्या। हमने तो सोचा ही नहीं, उसके ऊपर डोर छोड़ के, और मैंने कहा मेरे घर से किताब ला दो, तो अभी क्या करोगे, मैंने कहा पूरा किया आपने तो। हमने पूरा किया हमने, बस। अब मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, छोटे भाई ने किया, वाइफ ने किया, हमारी पुत्र वधू है, लड़का है, हमारे 2-3 सर्वेंट थे, सब। कुरुक्षेत्र को आपके लिए दुआएं की, मैं सारे कुरुक्षेत्र के दुआएं थे, मैं तो यही कहूँगा। और हमारे खासतौर पे हमारे जो वृद्ध हैं ना, जिनकी हम सेवा करते हैं, वो तो बेचारे बाबू जी ठीक हो जाए, बाबू जी ठीक हो जाए, यही करते रहे। जब भी फ़ोन आता, बाबू जी आप ठीक रहना, बाबू जी आप ठीक रहना। तो ये एक मानसिक ताकत मिलती है आदमी को, जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो बनती है आदमी को लगता है यार मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं अकेला हूँ कोई नहीं, कोई ऐसी बात। ये लोग जो अकेले पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, इनको बीमारी मारती है। तो अब मैं बताऊं इस बात से हटके कि मैंने आजकल लाइट मूड बनाने के लिए लड़कों को डिप्रेशन आ रहे, ऑडियो डालनी शुरू की है। वीडियो के डालने की पोजीशन में था नहीं, अभी मैं ऑडियो डालता हूँ, और मज़े की, हंसी मजाक की, ऐसी कि ना आदमी ये महसूस करे यार ये आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, ये कोरोना भी है क्या है। खूब ऐसी, अगर आपको तो मैं आपको सुनाता भी हूँ, क्या मज़े की मैंने बनाई है, बना के डालता हूँ, लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। इसमें हंसना या खुश रहना कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। जो आदमी हंसेगा ना, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, और साथ साथ दूसरों को हंसाएगा। खुद हंसने से कुछ नहीं होता, यू मेक द अदर्स टू लाफ, तो उससे जो आपको मिलती है ना एनर्जी, वो लाजवाब होती है। आप अकेले क्यों हंस रहे हो, आप 10 आदमियों को साथ लेके हंसो। मेरे रूम में जो भी आता था ना, चाहे नर्स है, चाहे डॉक्टर है, चाहे सफाई वाला लड़का है, वो आके हंसने लग जाते थे पहले ही कि बाबू जी आप जब भी मिलो ना हंसते मिलते हो। फिर उन्हें क्या काम है भाई, इतने पेशेंट आ जाएंगे तो लोग मुरझा जाते हैं, ऐसे करते ना। यहाँ तो सारे हंसते, जितने भी आते थे ना। कोई इंजेक्शन लगाने थी, सैंपल लेना है, मैं बेटा ये ले लो, जितना लेना है ले लो, कोई बात नहीं, ये ले लो, ये बाजू आपके लिए ले लो। वो कहते यार कैसे आदमी है, फनी मूड रखते थे, फनी मूड में रहते थे। सर अब आपने रोजाना 5 लोगों उस पर फ़ोन करते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, तो ये क्या, मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे मेरे को कोरोना हुआ, औरों को भी कोरोना हो रहा है, तो क्या वो डरे हुए हैं? अगर डरे हुए हैं तो आई मस्ट सपोर्ट देम। तो मैंने नियम बनाया कि मैं अपने 5 वेल विशर उनको सवेरे उठ के फ़ोन करता हूँ, आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कोई कहते प्रॉब्लम है, घबराना नहीं। मैं आपको सुनाता हूँ एक बात, लो सुनो, एक चुटकुला सुनो, ये दवाई आप ले रहे हो ना, ज़्यादा घबराना नहीं, एक डॉक्टर के पीछे लगे रहना, बस ठीक हो जाओगे, निश्चिंत रहो, ये ले लो वो। ये नहीं भी उनको दवाइयाँ लिखवानी शुरू कर दी, लेकिन उनका कि सबसे बड़ी दवाई है आप हंसो, आप खुश रहो, आप पहुँच रहना। अब ये मैं सोच रहा कि मेरे को कोरोना है, व्हाट इज़ कोरोना? आपने देखा क्या है कोरोना? देखा किसी ने? कुछ नहीं, कोरोना होता। वो कहते यार ये कैसी बात कर रहे हो? तो 5 आदमियों करता हूँ, और वो 5 आदमियों को ना मैं खुश कर देता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं। बाद में ना वो स्प्रेड करते हैं। उनको कहता हूँ भैया 5 आदमियों को आप भी क्या करो, जो अगले दिन करता हूँ उनको कहता हूँ देखो मैंने आपको किया ना, आपने भी 5 आदमियों को आगे फ़ोन करके ना उनको हौसला बढ़ाना है। एक मैंने इन दिनों में ना एक चेन बना दी, मतलब सैकड़ों आदमियों में ये चेन चलेगी जो एक दूसरे को सवेरे फ़ोन करके हंसाते हैं, एक दूसरे का दुख पूछते हैं, एक दूसरे का कष्ट बांटते हैं कि भैया कोई तकलीफ हमें बता, कोई अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू सॉल्व, कि मैं ठीक हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। इससे ना एक तो समाज का माहौल सुधरता है, एक आपकी खुद की जो शक्ति है ना वो बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, एक पॉजिटिविटी फैलती है। वरना ऐसे गर्दन लटका के बैठ जाओगे, दूसरा भी ऐसे लटका है, क्या फ़ायदा। तो मैं तो ऑडियो भेजना लाइट मोड की, डेली एक कविताएं लिखना, अपनी बुक्स पढ़ना, अपनी बुक्स को एडिट करना, नई बुक्स लिखना, और 5 आदमियों को फ़ोन करके ना उनको ये मैसेज देना कि कुछ नहीं होता कोरोना, स्ट्रांग रहो, बहादुर रहो, ये सब निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। किसी ने कहा था ना ये समय भी गुजर जाएगा, डरो नहीं। मैं तो ना अपना एंजॉय कर रहा हूँ। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें हीरो थे संजय दत्त। वो जादू की झप्पी डालते थे, हालांकि मेडिकली वो अजीबोगरीब तरीका था, लेकिन जादू की झप्पी डालते थे और खुशियाँ बांटते थे। और
जो मौत के नज़दीक है वो भी जो समय बचता है खुशी से बिताता था। इन दिनों जय भगवान सिंगला जी जादू की झप्पी तो नहीं डाल रही, जादू के शब्द, जादू की कॉल कर रहे हैं, और इस जादुई काल ने सैकड़ों लोगों को कोरोना के प्रति सकारात्मक किया है, कोरोना से लड़ने की ताकत दी है। तो जय भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं एक बात आपको जरूर कहूँगी, जहाँ भी आप जाओ आप पॉजिटिविटी की बात करना, लोगों को ये कहना कुछ नहीं है कोरोना, किसने देखा है कोरोना, व्हाट इज इट, फेफड़े कुछ नहीं, मस्त रहो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ कोरोना। हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, और घर में बीवी से डरना है, लड़ना नहीं है, बस मेरा तो ये असूल है। ये थे जय भगवान सिंगला जी, हमें भी मुस्कुरा दिया। खबरों की दुनिया में रहते हैं सारा दिन तनाव, आज 5 की मौत 10 की मौत, कोरोना पॉजिटिव इतने हैं, लेकिन जो 10 मिनट हमने सिंगला जी के साथ बताया हम भी खुश हुए और हमारे चेहरे पे रौनक दिखाई देगी। बहुत दिनों बाद हंसने का मौका मिला, आप भी हंसिए और जो काम जय भगवान सिंगला जी करें आप भी कर सकते हैं। पॉजिटिवनेस पर आइए, कोरोना को नेगेटिव करने के लिए सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। खुशियाँ बांटिए, हंसी बांटिए और कोरोना को भगाइए। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।